दोस्तों सबसे पहले आप जरा ये खबर देखिए। यूनाइटेड स्टेट के टेनेजी ने एक बिल पास किया है केमट्रेल को बैन करने के लिए। केमट्रेल यानी एक ऐसी साजिश जिसका उद्देश्य है कि आने वाले समय में ये किसानों की फसल को बर्बाद करके फूड क्राइसिस और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके जनसंख्या को नियंत्रण करना, ये इनका उद्देश्य है। तो आज की इस वीडियो में इसी बहुत ही डरावने षड्यंत्र के बारे में बारीकी से और कुछ फैक्ट्स के साथ जानेंगे। हो सके तो इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत कम ही सोशल मीडिया पर हैं, क्योंकि इस तरह की सच्चाई भरी वीडियो अक्सर डिलीट कर दिए जाते हैं। इससे पहले मैंने इवेंट 201 के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको भी आप सभी लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा। जिसने भी नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि इवेंट 201 जिसका एक निष्कर्ष था, जो एक पूरे विश्व में तबाही मचाई गई थी, इसके पीछे की जो साजिश कैसे रची गई थी उस मीटिंग में, ऐसे ही इस केमट्रेल के जरिए कैसे एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, बहुत ही सीक्रेट यानी खुफिया तरीके से। तो आइए इस षड्यंत्र के बारे में बारी बारी से जानते हैं। वीडियो में बने रहना, ठीक लगे वीडियो तो उसको शेयर जरूर करना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अभिकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक जागरूक साथी हैं, फेसबुक पर उन्होंने एक बात साझा की, मैं उनका लगाऊंगा स्क्रीनशॉट। तो उन्होंने बताया कि अभी वो 20-25 दिन से हरियाणा या पंजाब की तरफ घूम रहे थे। उन्होंने एक बात नोटिस की कि वहाँ पर जो जंगल हैं उनमें जो कुछ पेड़ पतझड़ के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन पतझड़ होना ये एक सामान्य प्रक्रिया है वैसे प्राकृतिक, लेकिन उन्होंने पाया कि अप्राकृतिक या बड़े अनोखे तरीके से पेड़ सूख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन पेड़ों पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ केमिकल सा या किसी ने कोई दवाई छिड़की है। तो इस तरह का उनके मन में एक डाउट हुआ। तो ये भी जो संकेत बता रहे हैं कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में कुछ ना कुछ तो ऐसा केमिकल बिछाया जा रहा है या डाला जा रहा है जिससे खेती या जो पेड़ पौधे हैं उन पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए इसका जिक्र मैंने क्यों किया, पहले अब हम समझते हैं केमट्रेल को, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इनका मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया। अब देखिए केमट्रेल का मतलब समझते हैं, ये दो शब्दों का मेल है, केमट्रेल केमिकल और ट्रेल। तो ट्रेल का मतलब तो होता है कि जब भी कोई वस्तु कोई गति करती है, उस गति के कारण वो जो एक आकृति बन जाती है उसको ट्रेल बोलते हैं, जो कि सामान्यतः जैसे कोई एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर जब जाते हैं तो शुरुआत में थोड़ी सी उनकी जाते हुए आकृति बनती है। लेकिन अब ये आकृतियों के अंदर अगर केमिकल भरा हो तब उसको हम बोलेंगे केमट्रेल। तो केमट्रेल क्या है, इसका बहुत सरल भाषा में जवाब ये है कि एयरक्राफ्ट के द्वारा, हेलीकॉप्टर जैसी वो जो एयरक्राफ्ट रहते हैं उनके द्वारा आकाश में केमिकलों की बारिश करना या ऊपर से केमिकल छोड़ना, वो होता है केमट्रेल, जो कि आजकल बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग जगह पर स्पॉट भी किया जा रहा है। आप खुद इन तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर जो वाइट कलर की जो एक आकृति सी बन रही है, यही है केमट्रेल का हिस्सा, ऐसा बताया जा रहा है। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें से कुछ भारत की हैं, कुछ अलग अलग देशों की भी हैं। तो इस तरह की एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों वीडियो सोशल मीडिया पर अब धीरे धीरे आ रही हैं, जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं। तो आकाश में कुछ ना कुछ छोड़ा तो खैर जा रहा है। हालांकि इसके बदले में केमट्रेल तो ये कहता है कि अरे वो जो नॉर्मली मतलब बताया जाता है, इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता दिया जाता है, और बोलते हैं कि ये जो आकृति है ये सामान्यतः रूप से जो जब हेलीकॉप्टर जाता है ऊपर तो वो जो एयर है वो कंडेंस हो जाती है, द्रवित अवस्था में हो जाती है, तो उसके कारण ही ये बनता है ट्रेल। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती हैं कि इन लोगों को क्लाइमेट चेंज करना है और दुनिया भर में अलग अलग तरह के ऐसे हानिकारक केमिकल छोड़े जा रहे हैं जिन केमिकल का परिणाम ये निकलेगा कि बहुत ही जल्द जो फसल हैं वो बर्बाद होंगी और इसके बाद फिर आएगा पूरे विश्व भर में बहुत ही भयंकर फूड क्राइसिस। बताया ये जाएगा
कि ये प्राकृतिक घटना है, जैसे कि वो ट्रेंडिंग बीमारी जब लाई गई थी उसको भी बता दिया था कि ये नेचुरल है। फिर अब चूंकि फूड क्राइसिस जब आएगा, बताया जाएगा कि क्लाइमेट चेंज इसका जिम्मेदार है, प्रकृति की घटना है। उसी के साथ साथ ये जो केमिकल है ये पंछी, पेड़ पौधे, इन सबको तो अगर हानि पहुंचाएंगे पहुंचाएंगे, इंसानों में भी तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न करने का ये काम करेंगे। तो ऐसे में जिनकी इम्यूनिटी पावर या जो अंदर से स्ट्रांग होंगे वो तो इन सभी केमिकल के दुष्प्रभाव से कुछ हद तक बच सकते हैं। अदरवाइज जिनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा लूज है, या जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जो कि उन षड्यंत्रकारियों का एक्चुअल में षड्यंत्र भी यही है, वो ये चाहते हैं कि इस धरती पर मात्र कुछ % लोग वो बचने चाहिए जो शरीर से बहुत अच्छे हों और वो उनके षड्यंत्र में काम आ पाए। उनके षड्यंत्र में देखो तो बीमार आदमी काम नहीं आएगा, तो वो चाहते हैं कि बीमार व्यक्ति का इलाज ना करा करके उसको सीधे ऊपर ही भेज दिया जाए। तो ऐसे में बहुत बड़े स्तर पर जनसंख्या कम होगी। और जैसा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एजेंडा 2030 के अनुसार भी जो इनका उद्देश्य है कि अब जो जनसंख्या है उसकी केवल 30% लोग ही बच रहे हैं, बाकी के 70% 2030 तक बड़े भयंकर तरीके से या अलग अलग घटनाओं के माध्यम से उनकी मृत्यु होने वाली है। तो ऐसे में ये भी उसका एक पार्ट हो सकता है। ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सोशल मीडिया पर आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कुछ सच्चाई भी है? क्या सच में कुछ केमिकल होते भी हैं, हो भी रहे हैं, या फिर ऐसी अफवाह उड़ाए जा रहे हैं? तो देखिए एक और जागरूक साथी हैं, वो इंडिया के ही हैं और भारत में ही देखिए उन्होंने एक केमिकल को स्पॉट किया। उनको जरा देखिए और सुनिए, वो भी चूंकि जागरूक है तो कुछ एक जानकारी आपको दे रहे हैं, उनको भी सुनिए और देखिए कि सच में ये इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। ये जो बताते हैं कि मतलब जो प्रदूषण के नाम पर यही खेल है, प्रदूषण भी यही कर रहा है, इसी से सारा प्रदूषण हो रहा है जितना भी। और ये बदनाम करते हैं किसानों को कि पराली के द्वारा प्रदूषण होता है। अरे हजारों सालों से फूक रही है पराली तैयार है। और कभी कहते हैं वाहनों से प्रदूषण हो रहा है, जबकि इनकी 2012 की CPCB की रिपोर्ट जो है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है इनकी खुद की ही, कि 1% से 2% तक भी ही व्हीकल से पोल्यूशन नहीं है। सारा का सारा जो पोल्यूशन का काम में मुख्य कारण बताया है पावर प्लांट बताए गए हैं। और या फिर अब ये सारा वो कुक्रम जो कर रहे हैं ऊपर आकाश से कर रहे हैं सारा खेल, ये देख सकते हो आप। ये दिखाओ जरा सही से करके है। गाजियाबाद का है, यूपी। तो जैसा कि आपने इन साथी को सुना, तो इनकी बातों में बेशक इनको अफवाह उड़ाने वाला या मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला बोल करके सोशल मीडिया से इस तरह के लोगों को दबा दिया जाता है, लेकिन जो सच्चाई आपके सामने धीरे धीरे आएगी तब आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ये भी जो साथी बोल रहे हैं ये भी सच है, और बाकी का इस वीडियो के माध्यम से भी जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, उसमें भी काफ़ी फैक्ट हैं। अब आगे सुनिए, एक और मैं आपके सामने फैक्ट रखा हूँ। ये जो एक कार्टून है इसको जरा देखिए, कार्टून वीडियो है सिम्पसन। अब ये सिम्पसन कार्टून है, जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूं कि आप यूट्यूब पर सर्च करके देखना। ये सिम्पसन कार्टून है ही इसलिए फेमस कि इनके जो वीडियोज़ हैं वो बहुत साल पुराने वीडियोज़ में इन्होंने ट्रेंडिंग बीमारी के बारे में भी एक वीडियो बनाया था। मतलब ये प्रिडिक्शन करते हैं, इनकी आगे घटने वाली घटनाओं के ऊपर ही पहले से ही वीडियो बना देते हैं। तो ये अपने आप का एक रहस्यमय चैनल है। तो बताया जाता है कि इनकी वीडियो में पूरी सच्चाई इसलिए होती है क्योंकि ये कुछ वीडियो पहले बनाते हैं और वही घटना सेम टू सेम बाद में हो जाती हैं। अब वो नेचुरल होता है या प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें खैर किसी अन्य वीडियो में स्पेशल जब इस सिम्पसन कार्टून के ऊपर बात करेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि सिम्पसन वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, अब आपने देख ही लिया इस वीडियो को, कि इसमें कैसे केमिकल के द्वारा पूरी तरह से तबाही मचाई जा रही है विश्व भर में। तो ऐसा भविष्य में भी होगा या हो सकता है, अब आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए एक और जागरूक हमारे साथी हैं डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी, उनको भी आप अभी सुनेंगे। वो भी इस फूड क्राइसिस या ये जो हार्प टेक्नोलॉजी है या केमिकल है, इनके माध्यम से कैसे भविष्य में कुछ घटनाएं घट सकती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आप अभी देवेंद्र बलारा जी को सुनेंगे। भारत के FCI के पास 250 लाख मीट्रिक टन अनाज रहता है हमेशा, कि अगर देश भूखा मरेगा तो बचा लेंगे। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे उस अनाज को करा खत्म, और अब केवल 50 लाख मीट्रिक टन पड़ा था आज से 3 महीने पहले, सॉरी केवल थोड़ा रह रहा होगा मेरे ख्याल 6-7 महीने का अनाज।
हो लिया एफसीआई को। और बड़ा एफसीआई में काम करने वाले कुछ साथी हमारे साथ काम करते हैं, वो हमारे को बताते हैं अंदर की खबर कि डॉक्टर साहब इतना प्रेशर है एफसीआई खाली करने का, आप सोच नहीं सकते। चाहे विदेश भेजो, चाहे ये जो अंबानी अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना रखे यहां भेजो, चाहे जहां मर्जी भेजो, एफसीआई के पास अनाज नहीं रहना चाहिए, बड़े प्लेयर के पास अनाज रहना चाहिए। अब किसान के पास तो बीज नहीं है, उसको तो बीज लेना पड़ता है बाजार से, और जब वो बाजार से बीज लाता है तो पिछले 3-4 साल से ये टेस्टिंग कर रहे हैं। एक टेस्टिंग करी इन्होंने कि आपके गांव में जब बीज आएगा तो आपके गांव के 2-3 किसानों को ऐसा बीज दिया जाएगा जिसमें उसकी फसल ही नहीं होगा, बांझ बीज होगी या बीमार हो जाएगी, वह फसल जो है खराब हो जाएगी। आया होगा कैसे का गांव में जरूर पक्का। उस टाइम पे वो टेस्टिंग चल रही है कि जिसका बीज खराब हो जाएगा तो कुड़ आदमी है उसकी आवाज उठाने वाले, उनको मैनेज कर लिया जाएगा। अगली बार कोई और बोलेगा उनको मैनेज कर लिया जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा जब सारे के सारे गांव का बीज बांझ आ जाएगा, फसल ही नहीं होगा, दाना ही नहीं होगा। एफसीआई के पास अनाज नहीं है, किसान के खेत में ओया नहीं है, तो फिर अनाज कहां बचा? अंबानी और अडानी के पास। अब अगर अनाज लेने के लिए जाओगे तो अंबानी और अडानी को अपनी प्राइवेट आर्मी और प्राइवेट पुलिस बनाने की परमिशन मिल चुकी है, मालूम है ये बात? उद्योगपतियों को अपनी आर्मी बनाने की परमिशन मिल चुकी है, और उस आर्मी के लिए ट्रेनिंग का इंतजाम अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से सरकार करके देने लग रही है। समझ गए? मारा बालक 4 साल नौकरी करके ट्रेनिंग लेकर 4 आड़ा कोई फौजी बैठा है, एक्स फौजी, कोई आर्मी से रिटायर हो, किसी ने बूझियो जो आपके घर में कितने हो जानकारी में, और आपने बूझ रखा हो 15 साल से पहले फौज कभी रिटायरमेंट नहीं देती किसी को। अगर आप लेना भी चाहते हो ना रिटायरमेंट, तो फौज ने कहा 15 साल तक पहले थारे ऊपर किराया खर्चा पूरा नहीं होता, तो 4 साल में के पूरा कर लेंगे ये। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? 4 साल में आपका बच्चा घर आ जाएगा, उसको काम चाहिएगा, वो काम कौन देगा? अंबानी अडानी। किस लिए? आपके उन गोदामों की रक्षा के लिए बंदूक पकड़ा के खड़ा कर देगा आपके बच्चे को। अनाज आपके पास है नहीं, फिर क्या काम होगा? श्रीलंका में पिछले साल 2021 में औरतों ने अपने गहने बेचने के बाद भी, जब उनके बच्चे भूखे मर रहे थे, तो अपने शरीर तक बेचे अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए। मालूम है आपको? 1200 रुपये लीटर दूध था। इतनी फूड क्राइसिस, जो अनाज की जब कमी हुई वहां, तो 1200 रुपये लीटर दूध। और कमाल की बात क्या थी? 1200 रुपये लीटर किसान नहीं बेच सकता, पैकेट आड़ा भी लेना पड़ेगा। यहां भी कानून बन चुका है। जो करिया इबाल तो गामा में इबाल हमने कोई बोलता को नहीं, क्योंकि पब्लिक गणी है, इबे निपटा ले थोड़े दिन में, और थोड़ा और डरा ले। नहीं तो हलवाई के लिए कानून बन चुका है कि हलवाई खुले समोसे नहीं बेच सकता, कोई भी आदमी खुला सामान नहीं बेच सकता, कोई भी आदमी खुला सामान नहीं बेच सकता, यह कानून बन चुका है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी सारी बातें बताने के बाद अब एटलीस्ट आपको केमट्रेल के बारे में तो पता चल गया होगा, लेकिन आप ये जानकारी खुद तक ना रखें। थोड़ा सा एक बार फिर से निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उसके 2 कारण है कि एक तो आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तब भी हमारे लिए भी इतना काम एटलीस्ट आप कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर करें, और दूसरा आप और अपने परिवार को, समाज को कुछ हद तक बचाने में कुछ प्रयास करना चाहते हैं, तो ये भी एक प्रयास हो सकता है। उसके अलावा ये जो बातें मैंने बताई हैं, अपने मुंह से आप तक पहुंचाई हैं, अपने द्वारा भी अपने वीडियोज़ के माध्यम से या ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जागरूकता ही समाधान है। जो जागेगा वही बचेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।